आसाम की कोयला खदान में फंसे 9 मजदूर 48 घंटे से फंसे थे। 300 फीट नीचे से कोयला निकाल रहे थे। अचानक भरा पानी, नेवी के गोताखोर रेस्क्यू में जुटे। असम के दीमा हसाओ जिले में सोमवार शाम को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। दरअसल एक कोयला खदान में अचानक पानी भरने से खदान में काम कर रहे मजदूरों की जान संकट में आ गई। खदान की गहराई लगभग 300 फीट है और पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय प्रशासन, भारतीय सेना, असम राइफल्स और कई अन्य एजेंसियां मिलकर इन फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रही है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पुष्टि की कि एक मजदूर की जान चली गई, जिससे स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। खदान के भीतर पानी का स्तर मंगलवार तक 100 फीट तक पहुंच गया, जिससे बचाव अभियान के लिए चुनौती और ज्यादा बढ़ गई। घटनास्थल पर मौजूद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए भारतीय नौसेना के गोताखोरों को तैनात किया गया। ये गोताखोर विशाखापट्टनम से बुलाए गए ताकि पानी के भीतर फंसे मजदूरों तक आसानी से पहुंचा जाए। ये वो दिल दहला देने वाला मंजर था जब पानी ने खदान को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। बिना किसी चेतावनी के पानी खदान में घुसने लगा और मजदूर बाहर नहीं निकल पाए। ये स्थिति बेहद डरावनी थी, लेकिन भारतीय सेना और असम राइफल्स के गोताखोर और इंजीनियर मिलकर खदान के अंदर गए और फंसे हुए मजदूरों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि कई घंटों की कोशिशों के बावजूद अब तक कोई मजदूर नहीं मिला। प्रारंभिक जांच से ये सामने आया कि पानी अचानक और बहुत तेजी से खदान में भरने लगा, जिससे मजदूरों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। फंसे हुए मजदूरों की पहचान गंगा बहादुर श्रेठ, हुसैन अली, जाकिर हुसैन, सरपा बर्मन, मुस्तफा शेख, खुशी मोहन रॉय, संजीत सरकार, लिजान मगर और सरियत गोयरी के रूप में हुई। ये सभी लोग खदान में काम कर रहे थे जब पानी ने उनकी जान संकट में डाल दी। सेना के इंजीनियर खदान से पानी निकालने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। इसके लिए 2 बड़ी वाटर पंपिंग मशीनों का सहारा लिया गया ताकि पानी को खदान से बाहर निकाला जाए, लेकिन इसके बावजूद कोई बड़ा हल ना हो पाया। सीएम शर्मा ने यह भी बताया कि एसडीआरएफ की डी वाटरिंग पंप उमरंग शू से घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ ही ओएनजीसी के डी वाटरिंग पंप को कुंभीग्राम से MI-17 हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजने की तैयारी थी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि ये खदान अवैध रूप से संचालित हो रही थी और इस हादसे की जांच के लिए खान और खनिज अधिनियम 1957 के तहत मामला दर्ज किया गया। इस खौफनाक घटना ने सभी को झकझोर दिया, लेकिन इस बीच उम्मीद की एक किरण भी थी। प्रशासन और विभिन्न सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है और सभी की दुआएं हैं कि इस घने पानी में ये जो 8 मजदूर फंसे हैं वो सुरक्षित बचाव के साथ बाहर निकल आएं।